सर मैं पहले भी एक दो बार आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कितने लोग थे? एक ही आदमी था। चेहरा याद है? नहीं सर, रात के करीब 10 बजे थे, काफी अंधेरा था तो मैं उसे देख नहीं पाई। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। पर मैं सच बोल रही हूँ, आपको चाहिए तो मैं वो जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पे मेरे साथ ये सब हुआ। ठीक है शिंदे, गाड़ी काढ़ा। ओए साहब, सर शायद यहाँ पे ही। रुको। यहाँ स्ट्रगल का कोई भी साइन नहीं है। पक्का यही वो जगह है? सर शायद ये वो जगह नहीं है। सर शायद यहीं पे। हाँ, रुको 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 रुको। यहाँ हुआ था? तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है या तुम बस हमें यहाँ से वहां घुमाने लेके आई हो? तुम श्योर हो ये वही जगह है? सर मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ और डिटेल्स याद है? मुझे बस इतना याद है कि उसके बदन से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो स्मेल किसी परफ्यूम की नहीं थी, शायद किसी पेंट की थी। उस रात तुमने जो कपड़े पहने थे वो कहाँ है? संभाल के रखे हैं ना? सर वो कपड़े तो मैंने वॉश कर दिए। वॉश कर दिए? सर आप चाहें तो मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, आप लोगों को सच पता चल जाएगा। साहब, हिमालयचे रिपोर्ट्स आले। बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है। और हिमालय ने हमसे कहा था कि उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके गले पर भी कोई निशान नहीं है। साहब, रेप को 7 दिन हो गए तो रेपिस्ट के डीएनए भी नहीं मिले। और कपड़े? कपड़े तो ऑलरेडी धुले हुए थे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट में एक बात सामने आई। क्या? हिमालय सेक्सुअली एक्टिव थी। सेक्सुअली एक्टिव थी तो मेरा रेप नहीं हो सकता। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा रेप कहाँ हुआ। उस शख्स का चेहरा भी तुम्हें याद नहीं। जिन जगहों पर तुम हमें लेके गई थी वहां से भी कुछ नहीं मिला। तुम्हारे रिपोर्ट्स में भी ना इंजरी डिटेक्ट हुई, ना रेपिस्ट का कोई डीएनए मिला। यहां तक कि जो कपड़े तुमने दिए थे उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिसके साथ तुम्हारे रिलेशन थे वो कहाँ है? सर, हिमाली मेरी गर्लफ्रेंड है। हेमंत, तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? सर, पता नहीं। सर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हिमाली के साथ कुछ इश्यूज हैं। वो अक्सर लोगों से अटेंशन पाने के चक्कर में कुछ भी कर देती है। सिर्फ अटेंशन पाने के चक्कर में वो रेप का केस कर देगी? चलिए मान भी लिया कि उसने ये सब अटेंशन पाने के लिए किया, तो आखिर ये सब करके उसे किसका अटेंशन चाहिए होगा? सर, एक्चुअली वो हमारी बेटी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी नीना के भाई की बेटी है। आज से करीब 12 साल पहले नीना के भाई और भाभी की डेथ हो गई। कोई देख रेख करने वाला था नहीं, तो हिमाली अक्सर अपने किसी न किसी रिश्तेदार के घर रहा करती थी। लेकिन सर, गैरों के बच्चे पे कौन ध्यान देता है? हिमाली के साथ भी यही हुआ। कोई उसे 2 हफ्ते रखता, कोई 2 महीने रखता और फिर उसे घर से निकाल देता। सर, इसलिए हिमाली रिश्तेदारों के व्यवहार से इमोशनली काफी डिस्टर्ब हो गई थी और अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करती थी।
मम्मी मुझे भी दो ना कोल्ड ड्रिंक। फिर पिएगी फिर खांसी हो जाएगी तुझे। अभी नहीं मुझे नहीं पता, अभी दो। बेटा, अभी नहीं, मेहमान आए हैं घर पे। अच्छा मैं ले जा। नहीं नहीं, तू बैठ। Oh, I'm so sorry. हिमाली, हिमाली, वो हमेशा ऐसी चीजें करती जिससे वो सबकी नजरों में बनी रहे। तो आपको लगता है कि ये रेप केस भी उसने सबकी नज़रों में आने के लिए या लोगों से सिंपैथी पाने के लिए किया? हो सके के साथ अपनी सक्सेस रेसिपी शेयर करें प्लीज। Thank you so much, sir. I would just like to say कि not only one individual, but as a team we work as a family. और एक family में चाहे जो कुछ भी हो, उन सबका एक दूसरे को support करना बहुत important होता है। और वैसे ही नंदन हमारी टीम का बहुत important member है। कुछ कहना चाहोगे? I just want to tell that if we work as a team, then we can achieve anything. And एक्चुअली नंदन ये कहना चाहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझ जैसा टीम पार्टनर ढूंढना चाहिए, राइट? right. आई एम जस्ट जोकिंग सर, आई एम जस्ट जोकिंग। आज मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था। तुम अगली बार देखना, ऐसी स्पीच दूंगा ना कि Congratulations, मैडम। थैंक यू। चलो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ, बेस्ट एम्प्लॉय नहीं, बेस्ट चोर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा तुझे। मेरे ही आइडिया चुरा के पूरे ऑफिस के सामने क्रेडिट ले लिया। तुम्हारा आइडिया था वो? तुम बस उस टीम का एक हिस्सा थे, हमारा आइडिया था वो। ज्यादा सीधी मत बन। और जो तू ये छम्मक छल्लो बन के सबको अपने आगे पीछे घुमाती है ना, इसलिए सब मेहरबान रहते तेरे पीछे। नंदन, शानू, यहाँ तक कि बॉस भी तेरे पीछे लट्टू है। Be in your limits. ये लीजिए भैया। क्या है? तू फोन क्यों नहीं पिक कर रहा है? देख हिमाली, तेरा मेरा कुछ नहीं है, दोबारा कॉल मत करना। यार ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे पता नहीं है क्या? तेरे वजह सारे कॉलेज में पता चल गया कि हम लोग स्टडी के नाम पे क्या क्या करते हैं। देख, अब तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हेमंत, गुड बाय। हेमंत मेरी बात तो सुनो। दीदी, हाँ अरे आज ही जा रहे हो? हाँ। एक दो दिन रुक जाते, मेरा पीएल एक्सेप्टेड है। अरे तेरे प्रोजेक्ट्स खत्म ही नहीं होते। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें मुझसे क्या काम था? अंजना का कॉल नहीं लग रहा था, तो सोचा तुम्हें कॉल कर दूं। चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। बाय, ध्यान रखना। हाँ, दरवाजा लगा लेना ठीक से। ये इतना इरिटेटिंग इंसान है, बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? अरे आ रहा हूँ भाई, एक मिनट। अरे बच्चा आ गया, आओ लाओ बैग दे दो मुझे। और हाँ, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ जी, क्योंकि मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। आशना नहीं आई? अरे उसका वो प्रोजेक्ट चालू है ना, क्लाइंट अप्रूवल के चक्कर में अटक गई। बोली 2 दिन में आ जाएगी। तो दोनों साथ में ही आ जाते। इस वक्त कौन आया होगा? हाथ लगा कुछ? नहीं सर,
अंदर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है, ना ही हमें कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिले। यहाँ तक कि सर हमें घर में कातिल का एक बाल तक नहीं मिला। हो सकता है कातिल लड़की की जान पहचान वाला हो, इसीलिए वो आसानी से अंदर आ गया। और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसको अपने ट्रेसेस कैसे साफ करने हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर तुम दोनों की दोस्त हेमाली के साथ कुछ बुरा हुआ था, पता ही चला होगा तुम्हें। क्या लगता है किसने किया होगा ये? नो आइडिया सर, बट हिमाली के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। सब पता नहीं क्यों उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। क्या हेमाली झूठ बोल सकती है? आई डोंट थिंक सो सर, वो बहुत अच्छी और हेल्पफुल लड़की है। ऐसा कभी हुआ नहीं उसने हमसे कभी झूठ बोला। सर मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिमाली ने हमसे कहा कि रेप रात को 10 बजे हुआ, लेकिन मेडिकल टीम से कहा है कि रेप रात को 12 बजे हुआ। ये बगा ना सर। पेरेंट्स के मुताबिक हेमाली अटेंशन सीकर है, शायद इसी वजह से वो नाटक कर रही हो। लेकिन दोस्त कह रहे हैं कि वो सच्ची है। सर अगर रेप हुआ है तो कुछ तो मिलेगा, और अगर रेप हुआ ही ना हो तो? आपको झूठी लग रही हूँ मैं? तुम और हेमंत रिलेशनशिप में थे, काफी क्लोज। तुमने हेमंत को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेगा। डर गई थी मैं। डर? और उसके एक हफ्ते बाद सब लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल थी। तुमने हमें बताया कि तुम्हारे साथ रेप 10 बजे हुआ था, लेकिन मेडिकल टीम से तुमने कहा कि 12 बजे हुआ था। चलो फिर से एक बार पूछता हूं, कितने बजे हुआ था ये सब? 12 बजे। और कितने लोग थे? 2। और एक झूठ, तुमने पहले हमसे कहा था कि एक शख्स था। एक ही आदमी था सर, मेरा रेप हो रहा था। डरी हुई थी मैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब आप बताओ मुझे ऐसे में क्या क्या याद होगा? अब सीधे पॉइंट पे आता हूं। क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो? ठीक है, नहीं हुआ था मेरा रेप। यही सुनना चाहते थे आप? खुश हो आप सब? हिमाली, इस केस में एक भी सबूत और गवाह ना मिलने की वजह से हमें यह केस क्लोज करना होगा, और झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के जुर्म में हम तुम्हारे खिलाफ एक केस करेंगे। सर ये इस घर के लैंडलॉर्ड हैं। सबसे पहले बॉडी को इन्होंने ही देखा था। जी सर, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था तब स्टेटमेंट ले लो उनका। सर हाय नीलेश, कैसे हो? हिमाली मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? मेरा बस किसी से बहुत बात करने का मन था तो सोचा तुम्हें कॉल करूं। अच्छा किया, इनफैक्ट मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा सुनो ना, तुम्हारी हेमंत से कोई बात हुई क्या? नहीं, हेमंत से नहीं हुई। तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है वो। थोड़ी अपसेट लग रही है। लेट्स मीट ना, इस बहाने तुम भी शायद बाहर घूम के तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके बाय। किसी पर शक है आपको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप घर से कितने बजे निकली थी? लगभग 5, 5:30 की बस थी मेरी। आशना के घर वालों से तो कुछ पता नहीं चला है। उसके ऑफिस कलीग से मिलते हैं, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। आशना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो। फ़ोन ऑन होते ही 1 सेकंड में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए विद पिन पॉइंट लोकेशन। ओके सर। सर वो बहुत अच्छी थी सर, हमारे ऑफिस में सर सबसे अच्छी। हमें तो सर यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। अच्छे लोगों को बुरे लोग अक्सर पसंद नहीं करते, दुश्मन बन जाते हैं। आशना के भी बन गए होंगे। सर निर्मल, सर उसकी और आशना की जमती नहीं थी सर। कहाँ है निर्मल? सर अभी तो 3-4 दिन की सिक लीव पे।
मैंगो आइसक्रीम? तुझे कैसे पता कि मुझे मैंगो आइसक्रीम पसंद है? अब इसमें क्या, अब हम इतने टाइम से दोस्त थे तो इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ ना। क्या हुआ, ठीक हो? नीलेश यार, पता नहीं क्यों लेकिन सब लोग मुझे बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बचपन में भी मॉम डैड की डेथ के बाद जब मैं अपने रिलेटिव्स के रहने गई तो मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे मैं कोई बोझ हूं उन पे। मुझे बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। इनफैक्ट उन्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। 2 मार्च, राइट? तुम्हें याद है मेरा बर्थडे? अब मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, टाइम हो गया है। चलो। बैक टू बैक अपने 3 प्रोजेक्ट से बाहर किया था तुझे आशना ने। तेरे ऑफिस के लोगों से बात की हमने, उनका कहना कि आशना के साथ तेरी बनती नहीं थी। सर इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं उसका खून करूंगा? हम लोग अगले प्रोजेक्ट में साथ में काम करने वाले थे। पर वो अगला प्रोजेक्ट कभी आशना की जिंदगी में आया ही नहीं। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सर ये आशना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपका शक सही निकला सर, आशना के साथ रेप हुआ था। हमें रेपिस्ट का डीएनए मिल गया है। और सर एक शॉकिंग बात और, आशना के फेफड़ों में कार्बन भर गया था। मतलब आशना को जिंदा जलाया गया था। एक काम करो, निर्मल का डीएनए लैब भेजो। आशना का फोन इस वक्त ऑन है और जीपीएस लोकेशन लैब अवेलेबल है। मूव। सर। देखो रे चारों तरफ, फोन दो, फोन दो। अरे सर, मनीष चेक करो ये वही फोन है क्या? अरे सर रुकिए सर, सर रुको सर प्लीज, क्या कर रहे हैं? अरे सर, अरे सर चुप क्या रहा है? सर छोड़िए, सर छोड़िए, सर छोड़िए उसे, उसकी हालत तो देखिए प्लीज। फोन, हाँ फोन मेरा फोन है। हाँ, कोई मेरा फोन दे अंकल को दो, मेरा देखने फोन दो दे दो। बेटा। हाँ बेटा दे मेरा फोन दे दो। एक मिनट, अंकल को देखने। आशना का ये फोन आपके बेटे के पास कैसे है? मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। वो दरअसल मेरे बेटे को कोई भी फ़ोन देखा तो उठा लेने की बुरी आदत है सर। जहाँ भी फ़ोन देखा अपने जेब में डाल दिया। एक्चुअली उस दिन आशना के डेड बॉडी सबसे पहले सुगीत नहीं देखे थे। क्या हुआ बेटा? आशना ठीक है, आराम से। हाँ? सुगीत, आशना को तो तुम अच्छी तरह से जानते थे ना? आशना, आशना के साथ जो भी ये सब कुछ हुआ था वो सब तुम ही ने किया था ना? सर अच्छा, क्या क्या हुआ था उस दिन? बता दे। क्या किसी और ने किया था आशना के साथ ये सब कुछ? तुमने 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 देखा था उसको? वो हाँ। आग, आशना, आग। आग? हमें आपके बेटे का डीएनए सैंपल लेना होगा। सर सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। कुछ दिनों बाद तुम वापस घर आ जाना, जब मैं वापस आ जाऊंगी। चैतन्य घर में अकेले तुम्हारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? आपको लगता है मैं उन पे फेक रेप केस कर दूंगी? ऐसा नहीं है, लेकिन तुम समझो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है।
सर मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए ना, प्लीज 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 सर, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ, कहाँ गया आपका? कल शाम को आप लोगों के जाने के बाद से ही वो गायब है। आप जाइए घर, हम ढूंढ लेंगे। पॉसिबल है सुगीत इसमें इन्वॉल्व हो, उसका बाप उसे बचाने के लिए कहीं छिपाकर ये सब ड्रामा कर रहा हो। एक काम करो, अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो, शायद कुछ हाथ लगे। अच्छा सर, याचना 27 साल की है, यंग है, तो हो सकता है कोई लव एंगल। सीडीआर से ऐसा कुछ पता तो नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, आशना के ऑफिस चलते हैं, उसके दोस्तों उसके साथ काम करने वालों को दोबारा से टटोलते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। सर आशना और शानू एक दूसरे को डेट कर रहे थे सर। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? उस वक्त दिमाग में ही नहीं आया सर। कहाँ है शानू? आशना की डेथ के बाद उसने ऑफिस छोड़ दिया सर। सर ये शानू का नंबर तो आशना की डेथ के बाद से डीएक्टिवेटेड है। ये दिल्ली का है, वहाँ की लोकल पुलिस को इसके घर का एड्रेस दे दिया। जितना जल्दी हो सके शानू तक पहुँचते हैं। राइट सर, मैंने आशना की फैमिली का पिछले 1 महीने का डेटा खंगाला तो एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। आशना की बहन अंजना हसन नाम के एक लड़के के साथ पिछले कुछ महीनों से काफी टच में है। मे भी बॉयफ्रेंड हो। लेकिन सर ये हसन आशना को भी कॉल और मैसेज करता था, और जिस रोज आशना का मर्डर हुआ उस शाम को भी इसने आशना को कॉल और मैसेज किया था। और चौंकाने वाली बात तो यह सर कि आशना की ब्लॉक लिस्ट में मुझे इस हसन का नंबर मिला है। तो अगर उस शाम को इसने आशना को कॉल और मैसेज किया था तो जाहिर सी बात है कि उस शाम के बाद से ही आशना ने इसका नंबर ब्लॉक किया होगा, जिसके कुछ घंटों बाद आशना के साथ रेप और मर्डर हुआ था। काफी अजीब है, आशना की बहन का बॉयफ्रेंड आशना को इतनी बार कॉल और मैसेज क्यों करेगा? और एक बात सर, जिस रोज आशना का मर्डर हुआ उस शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास हसन का फोन आशना के घर के एरिया में एक्टिव था, और उसके बाद रात 11 बजे तक इसकी सेल लोकेशन चेंज होती रही है। मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। हो सकता है सर, और रात को 11 से 1 बजे के बीच इसका फोन कोल्हापुर में एक्टिव था। कोल्हापुर, जहाँ पर आशना के माँ बाप रहते हैं? जी हाँ सर। बुलाओ इस हसन को, पूछे ये लॉन्ग ड्राइव पर कोल्हापुर ही क्यों गया था। बाइक पे इतनी लंबी राइड, एक काम कर, ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी शुरू कर दे, बहुत अच्छा करियर है आजकल इसमें। सर उस शाम मैं अंजना को उसके घर से पिकअप करके कोल्हापुर ड्रॉप करने गया था। झूठ मत बोल, अंजना ने उस शाम 5:30 की बस ली थी कोल्हापुर के लिए। सर उसने बस सिर्फ आशना और उसके मम्मी पापा के नजरों में लिया था। दरअसल हम दोनों साथ में ही थे। मैं सच कह रहा हूँ सर, चाहिए तो आप अंजना से पूछ लीजिए। हाँ वो तो हम पूछेंगे ही। तू ये बता, आशना को इतने सारे कॉल और मैसेज क्यों करता था, ये किससे पूछे? सर अंजना को मैं आशना के थ्रू ही मिला था। दरअसल मैं और आशना पुराने ऑफिस में साथ में काम करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साथ दोनों बहनों के? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं आशना को तभी कॉल करता था जब जरूरत हो, और वो भी बैक टू बैक 5 से 7 बार। क्योंकि सर एक बार में वो मेरा फोन उठाती ही नहीं थी। और ये भी कोइंसिडेंटली रहा होगा कि जिस दिन आशना के साथ रेप और मर्डर हुआ उसी शाम को उसने तुझे ब्लॉक किया। देख कुछ भी छुपाना, जो भी सच है वो बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, आशना की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। आशना के घर के एरिया का डम डेटा निकलूंगा। अंजना से कंफर्म किया मैंने सर, उस शाम हसन अंजना को बाइक से कोल्हापुर छोड़ने गया था। काफी शातिर लगता है हसन। जी हाँ सर, जब मैंने आशना के घर के आसपास के एरिया का डम डेटा स्टडी किया तो पता चला कि शानू का फोन भी उस शाम आशना के घर के एरिया में एक्टिव था। सर ये अंजना हसन के साथ घर से निकली तकरीबन 5 बजे के आसपास, और ये शानू रात को 8 बजे आशना के घर पहुंच गया, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, और उसके बाद ठीक 12 बजे उसके अपने घर पे ऑन हुआ। हो सकता है सर ये शानू इस कांड में शामिल है, और इसी वजह से वो पुणे छोड़ के भाग गया। दिल्ली पुलिस की क्या अपडेट है, कब तक मिल रहा है शानू? जैसे प्लान किया है वैसे ही करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मुझे जज मान करके मेरे सामने बोलिए। मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ। उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। बस लोगों की सिंपैथी पाने के लिए मैंने एक झूठी रेप की स्टोरी बनाई थी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। परफेक्ट, मैं एक डेट ले लेता हूँ, जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए।
देख झूठ मत बोलना। दूसरा रात आशना के घर गया था, इस बात का प्रूफ है हमारे पास। तेरे फ़ोन की लोकेशन आशना के घर के एरिया की लोकेशन है। आशना का मर्डर करते वक्त तूने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और फिर अपने घर जाकर फ़ोन ऑन किया। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। हाँ मैं उस रात उसके घर गया था। तुम क्या बात है? हाँ तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लाया हूँ। रेड वेलवेट केक। यस। वाह, पर ये सब की क्या जरूरत थी? अरे क्लाइंट का अप्रूवल आ गया और वो फंड भी ट्रांसफ़र कर देगा, और ये सारे प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही ना तुम्हारे प्रमोशन की बात चल रही है। सर फिर मैं वहाँ से निकल गया। मुझे पता होता कि कोई कमीना उस रात उसके साथ ये सब करने वाला है तो मैं वहाँ से जाता ही नहीं। सर आशना की डेड बॉडी से मिले डीएनए सैंपल हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी डेड एंड पे पहुंच गए। मनीष, इस केस में अब तक हमने आशना के आसपास के लोगों के पर्सनल मोटिव तलाशे। ये भी तो हो सकता है ये कोई रैंडम क्राइम हो। हत्यारा आशना का करीबी हो ही नहीं, बल्कि उसका दूर दूर तक वास्ता ना हो, शायद इसी वजह से हमारी नजर में नहीं आया। तो सर हम लोग इस रैंडम गली में अब घुसेंगे कैसे? अब तक हमने सस्पेक्ट्स के डीएनए आशना के शरीर पे मिले डीएनए से मैच करवाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा से सिमिलर केसेस निकालो, उनका डीएनए आशना के शरीर पे मिले डीएनए से मैच करवाओ, शायद कुछ हाथ लग जाए। ओके सर। मनीष, एक टीम बनाओ ये पता करने के लिए कि इस केस से पहले या इस केस के आसपास कोई शख्स गायब हुआ है। ओके सर। सर जहाँ पर आशना का मर्डर हुआ था उसके पिछले रास्ते पर पिछले 1 महीने से सफाई नहीं हुई है। वहाँ पर कचरे का ढेर भी लगा हुआ है। हाँ तो ये काम तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है ना। लेकिन सर वहाँ का सफाई कर्मचारी पिछले 1 महीने से नहीं आया है, उसने अपनी सैलरी भी नहीं उठाई। What? मनीष, इस सफाई कर्मचारी की डिटेल्स निकालो, कुछ भी सस्पिशियस लगे इमीडिएटली मुझे बताओ। ओके सर। सर हम अपने वर्कर का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। उसका नाम उमेश था। जब वो बहुत दिनों से काम पे नहीं आया तो उसके दिए गए एड्रेस पे हम लोगों ने पता लगाया, और जब वहाँ पे पता किए तो उमेश नाम का तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। सर आपके कहने पर मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात की तो पता चला कि वहाँ की साफ सफाई का काम एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में। उसका नाम है विक्टर गोंजाल्वेस। मैंने विक्टर से बात भी की सर। ये उसका स्केच है, विक्टर ने बनवाया। मैंने उस दुकान वाले से भी कंफर्म किया, उसने बताया कि वही आदमी है। इस उमेश का यूँ गायब हो जाना, गलत पता देना, ये बात खटकती तो है। इट्स जस्ट ए हंच, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर इतने दिनों के बाद ये हमें पहली लीड मिली है। ये क्या किया आपने? मैंने कहा था ना कोर्ट में जाकर सिर्फ माफी मांगनी है, केस रफा दफा हो जाएगा। केस तो रफा दफा हो जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो, उसका क्या? मैंने झूठ नहीं बोला था। सर हिमाली चाहती है कि आप पुलिस के खिलाफ केस करें। उन्होंने अपना काम ठीक से किया ही नहीं। मेरा रेप हुआ था, भले ही इस बात का कोई सबूत नहीं है मेरे पास, भले ही मुझे ये याद नहीं है कि मेरा रेप कहाँ हुआ, भले ही मुझे उसका चेहरा याद नहीं है, लेकिन मेरा रेप हुआ है। वक्त गुजरता जा रहा था मगर उस सफाई कर्मी उमेश का कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस ने इस केस से मिलते जुलते पुराने केसेस की फाइल्स को खंगालना शुरू किया। एक दो नहीं, बल्कि आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में 16 ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर महिलाओं के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद मर्डर, और इन सभी केसेस में मुजरिम का डीएनए आशना के कातिल के डीएनए से मैच करता है। सर ये केस ऐसा मिला है जिसमें विक्टिम ने हॉस्पिटल में रहकर जिंदगी और मौत के बीच लंबी लड़ाई लड़ी है, और इस केस को हैंडल करी पुलिस टीम को भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। ये देखिए सर, ये देखिए, हत्यारा रेप करने के बाद ये शर्ट छोड़ गया था। हो सकता है कलर पेंटिंग का काम करता हो, इसीलिए शर्ट पर पेंट लगा है। ये और एक केस मिला है सर, किसी हिमाली नाम की लड़की का है। केस थोड़ा वियर्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात पे मेरा ध्यान गया, और वो ये है कि इस लड़की को भी रेप करने वाले के शरीर से पेंट की स्मेल आ रही थी। आगे क्या हुआ इस केस में? सबूत और गवाह नहीं थे सर। लड़की के परिवार वालों को भी लगा कि लड़की केस झूठा बना रही है, इसलिए पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। उल्टा झूठा केस दर्ज करने के जुर्म में पुलिस ने इसके ऊपर केस कर दिया। व्हाट? जब मैंने कहा तो
किसी ने नहीं माना। हिमाली, मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट की ये भूल हुई है, माफी उसके लिए। हिमाली, हमें लगता है कि हम तुम्हारे रेपिस्ट को जानते हैं। हम पिछले 5 महीने से उसकी तलाश कर रहे हैं। उस तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज हमें बताओगी कि एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? उस रात मैं एक पार्टी से घर लौट रही थी। सर, हमने 7 सीरियल किलर की स्क्रीनिंग की। जिस तरह के सीरियल किलर के पीछे हम लोग हैं, वैसे सीरियल किलर ना तो फरार हैं और ना ही बेल पे हमें बाहर मिले। लेकिन सर, ये एक आदमी हाथ लगा है हमारे। इसका नाम पिंटू है। ये सीरियल किलिंग में कन्विक्टेड है और इस वक्त जेल में बंद है। मैंने जब इसके विक्टिम्स के केसेस को स्टडी किया तो पता चला कि इसकी सीरियल किलिंग का तरीका तकरीबन वैसा ही है जैसा हमारे सीरियल किलर का है। ये इस वक्त जेल में बंद है तो जाहिर सी बात है सारे कांड इसमें तो किए नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जेल के अंदर इससे कोई प्रभावित हुआ हो, इस वक्त बाहर हो और उसने ये कांड किया हो। जेल में जाके इससे मिलते हैं। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो पिछले 4 साल से जेल में ही हूँ। ये भी तो हो सकता है कि कोई यहाँ पे रहकर तेरा फैन बन गया हो। पिछले 4 साल से ही वो संकीर्ण वारदातों को अंजाम दे रहा है। याद कर अच्छे से। ये है वो आदमी। हाँ साहब, याद आया। ये तो शायद वही है। कौन? हाँ साहब, ये मेरा ही बेटा है, लेकिन काफी वक्त से मिला नहीं। फोन किया था इसने आपको? नहीं साहब, कभी नहीं। इनका फोन भी सर्विलेंस पे डालो, हो सकता है हमसे झूठ बोल रहे हैं। ओके सर। सर, हरीश की मां को पनवेल के एक नंबर से बैक टू बैक 3 कॉल्स आए। ये देखो, कल रात पनवेल में निराली नाम की लड़की के साथ सेम आशना की तरह रेप और मर्डर हुआ है। इससे पहले कि वो पनवेल से निकल जाए, पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि उसे ढूंढे और उठा ले, और जो नंबर तुम बता रहे हो शेयर करो उनके साथ। क्विक। ओके सर। क्या रे चुटकी, तू बच गई? मेरे को लगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरी वजह से मुझ पे किसी ने भी भरोसा नहीं किया। तेरी वजह से मुझसे सबने मुंह मोड़ लिया, सबने। काफी लंबी लिस्ट है तेरी। अपन पूछता है क्यों नहीं साहब? वैसे आप छोड़ो, आप नहीं समझोगे। आप शॉकिंग नहीं लगते ना मेरे को। आशना को कैसे टारगेट किया? फिर मेरे को लगता था दूसरे प्राइज के लिए आगे बढ़ो, ऐसा करके अपन मारता चला गया सब। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइज दिलवाऊंगा, तेरा लास्ट प्राइज, डेथ पेनल्टी प्राइज। हरीश इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में। अगर कोई भी इंसान इस तरह अपने दिमाग में कूड़ा इकट्ठा करता जाए तो धीरे धीरे उसकी बू समाज में फैलने लगती है। हरीश के इस मानसिक विकार की वजह से कई महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हिमाली के ऊपर अब लोगों का भरोसा बढ़ा है, लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया है, लेकिन शायद हिमाली अब आजीवन किसी और पर भरोसा न कर पाए। शायद हमारा समाज उसके भरोसे के लायक है ही नहीं। जिस लड़ाई में उसे सबका समर्थन मिलना चाहिए था, उस लड़ाई में उसे ही झूठा करार दे दिया गया। ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं के साथ होने वाले छोटे से छोटे हादसों को भी
नजरअंदाज न किया जाए। हर महिला को यह हक है कि वो इस समाज में सुरक्षित महसूस करे और उन्हें ऐसा समाज देना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।